बातें करते हैं एक नए आईपीएल प्लेऑफ मॉडल के बारे में। तो चलिए बातें करते हैं कि कैसे 5 टीमें आईपीएल में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि 2 क्वालीफायर और 2 एलिमिनेटर खेले जाएंगे और प्लेऑफ्स के अंदर कुल 5 मुकाबले होंगे। और क्वालीफायर 1 जो टीम पहले नंबर पर रहेगी और दूसरे नंबर पर जो टीम होगी उनके बीच खेला जाएगा। लेकिन जैसे पहले मॉडल में होता था कि एलिमिनेटर 1 तीसरे नंबर और चौथे नंबर की टीम में खेला जाता था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और मैं नंबर 3 की टीम को क्वालीफायर सेकंड में डायरेक्ट डालना चाहता हूँ। मैं उसका रीज़न आपको दिखाई देता हूँ। टीम भी एक अच्छी पोजीशन डिज़र्व करती है। चलिए कुछ चीज़ देखते हैं दोस्तों। और देखिए 2022 की पॉइंट टेबल, जहाँ राजस्थान ने 14 में से 9 मुकाबले जीते और वो 18 पॉइंट पर है। और साथ के साथ लखनऊ ने भी 14 में से 9 मुकाबले जीते, जो कि तीसरे नंबर पर है। उनके बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है दोस्तों। अंतर है तो केवल बस नेट रन रेट का। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। और केवल इस अंतर की वजह से अगर हम देखें कि हमारा जो प्लेऑफ का मॉडल है उसके अंदर कितना फर्क पड़ता है, देखिए एक बार। केवल नेट की वजह से लखनऊ को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा और वो जीत के वो क्वालीफायर 2 में पहुंचेंगे। और वही अगर राजस्थान क्वालीफायर 1 हार भी गई तो भी वो क्वालीफायर 2 खेलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप की 2 टीमों को प्रायोरिटी मत दो, वो अच्छा है, वो भी एक चीज़ है जो आईपीएल को सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल, वो ही मैं अपने मॉड्यूल में सेम रखूँगा। लेकिन नंबर 3 की टीम जिसको हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं। देखिए, हम देखते हैं 2023 की पॉइंट टेबल, वहाँ भी यही हाल है। देखो, लखनऊ फिर से, लखनऊ ने 14 में से 8 मुकाबले जीते और वो तीसरे नंबर पर। चेन्नई ने 14 में से 8 जीते, लेकिन वो दूसरे नंबर पर। केवल फ़र्क है तो रन रेट के बीच, और उस रन रेट की वजह से उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, वो जीतना भी पड़ेगा। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइनल जाना उनके लिए। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा पिछले 10 से 12 साल में, कितनी बार 3 या 4 नंबर की टीम फाइनल खेली है। जीतना तो छोड़ दो, खेली ही कितनी बार है, शायद 1 ही बार, 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। मुझे देखना होगा, ये मुझे कन्फर्म नहीं पता। लेकिन जीती तो 1 ही बार है। तो टॉप की 2 टीमें ही जीतती हैं, जो कि आईपीएल के प्लेऑफ के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन चलिए 2024 को और देख लेते हैं एक बार। और देखिए 2024 वही सेम बिल्कुल। हैदराबाद ने 14 में से 8 मुकाबले जीते, 17 पॉइंट। वही राजस्थान ने 14 में से 8 मुकाबले जीते, 17 पॉइंट। फ़र्क है तो केवल नेट रन रेट का, और उसकी वजह से फ़र्क प्लेऑफ्स में बहुत बड़ा आ जाता है। चलिए 2025 देख लेते हैं। 2025 तो हम सबको याद ही है। मैं एक आरसीबी फैन हूँ, तो भूल तो कैसे सकते हैं। 2025 तो क्या साल रहा है हमारे लिए। तो हम ही थे दूसरे नंबर पर, 14 में से 9 मुकाबले जीते, 19 पॉइंट। और तीसरे पे थी गुजरात टाइटंस, जो कि 14 में से 9 मुकाबले जीते। जीते हम 4 साल में से 3 बार। तो ऐसा हुआ है कि बस नेट रन रेट की वजह से इतना बड़ा मार्जिन आ जाता है प्लेऑफ्स के अंदर। अब देख रहे हैं क्वालीफायर 1 वही रैंक 1 और रैंक 2 की टीम के बीच खेला जा रहा है, जो कि पहले भी ऐसा ही था। तो मैंने दोनों को प्रायोरिटी देते हुए उनको क्वालीफायर 1 में डाल दिया है। और एडवांटेज वही रहेगा कि अगर आप हार भी गए क्वालीफायर 1, तो आप बाहर नहीं होंगे। मैंने दोनों को एडवांटेज दे दिया है। और जो जीतेगा उसको फाइनल तो जाना ही है, वो तो बहुत सिंपल। लेकिन मैंने एलिमिनेटर 1 के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया, जिसके अंदर हम एक 5वीं टीम को क्वालीफाई करा सकते हैं। इस क्वालिफिकेशन से क्या होगा, एक टीम एक्स्ट्रा जुड़ेगी, और जिससे और जो फ़ायदे हम हो सकते हैं जिससे आईपीएल में, वो बाद में देखते हैं। मैं उनके बारे में बात अभी नहीं करना चाहता। अभी मॉडल को मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ कि एलिमिनेटर 1 जहाँ चौथे और 5वें नंबर की टीम के मुकाबला होगा, और जो जीतता है वो एलिमिनेटर 2 खेलेगा हारने वाली क्वालीफायर 1 टीम के साथ। इससे क्या होगा कि चौथे और 5वें नंबर की टीम जो बहुत नीचे हैं, उनको चांस मिलेगा ऊपर आने का, लेकिन डिफ़िकल्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो उस रैंक तक नहीं पहुँच पाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और क्वालीफायर 1 हार गए। अब जो भी हो, आप प्लेऑफ खेल रहे थे, लेकिन आप हार तो गए ना, तो आपको डायरेक्ट फाइनल जाने का मौका मुझे नहीं लगता मिलना चाहिए। थोड़ा-सा इसको दिलचस्प बनाने के लिए मैंने एलिमिनेटर 2 ऐसा बनाया कि आप हारने वाली टीम को
एलिमिनेटर की जीतने वाली टीम से ही खेलना है, लेकिन वहाँ 4th नंबर और 5th नंबर की टीम होंगी, ना कि 3rd नंबर की। देखिए, 2nd और 3rd के बीच में कोई ज़्यादा गैप रहता नहीं, इसलिए मैंने क्वालीफायर 2nd बनाया, जहाँ 3rd नंबर की टीम पहले ही होगी और वो इंतज़ार करेगी कि कौन जीत के आए एलिमिनेटर 2nd। और वहाँ से और 1 दिन का रेस्ट होगा, देन एलिमिनेटर 2nd। तो इससे हम उनको एक ये छोटा-सा एडवांटेज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एडवांटेज हम नहीं दे सकते क्योंकि वो 4th-5 की टीम है। और हाँ, डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए, लगातार 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे आपको, 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे लगातार फाइनल जीतने के लिए। बट ठीक है, अगर आप 4th-5th पर रहते हैं तो उससे कम से कम वो टीमें बनी रहेंगी। और अभी मैं बात करता हूँ कि 5th टीम के जुड़ने से फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा होगा ना दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर आईपीएल शुरू हुआ है और हमें पता है कि टॉप की जो 3 टीमें हैं, उनको एडवांटेज थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हर टीम 1 टू 3 की तरफ भागेगी, पहले तो वो 1 और 2 की तरफ ही भागेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ आईपीएल, जहाँ टीमों के पास केवल 2-3 मुकाबले बचे होंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि चलिए अभी फर्स्ट, सेकंड और टीमें जो 7वें 8वें नंबर पर रहती हैं या बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाती हैं कुछ टीमें, तो उनको भी एक एडवांटेज रहेगा कि चलिए आप 1 टू 3 नहीं जा सकते लेकिन 4-5 की तरफ जाके देखिए। अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ है आपके लिए, तो उनके लिए ये एडवांटेज होगा। और 5th नंबर की टीम जुड़ने से केवल एक ही मैच टीम को और 4 की टीम को, वो मेरी तरफ से ये हैं कि उनको लगातार मुकाबले खेलने पड़ेंगे और लगातार जीतने भी पड़ेंगे अगर उनको आईपीएल फाइनल जीतना है तो। लेकिन इस मॉडल का मेरा मेन पॉइंट ये है कि जहाँ केवल फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच कॉम्पिटिशन होता है, वही ज़्यादातर फाइनल खेलती हैं, उनमें से ही कोई फाइनल जीतता है। अब वो हट के टॉप की 3 टीमों की तरफ ज़्यादा आ जाएगा, उनके पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि एक अच्छी-सी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। और ये मेरी पहली वीडियो थी दोस्तों, और मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कुछ वीडियोज़ पे लाइक भी चाहिए होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस देती है वो चीज़। तो मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट कर दीजिए और मुझे होप है